ये कहानी एक ऐसे शहर की है जहां की ऊंची इमारतें बादलों को चूमती थीं, लेकिन उन इमारतों की छाया में बसे तंग गलियारों में इंसानियत दम तोड़ रही थी। ये कहानी है सेठ करोड़ीमल की तिजोरी और एक अनाथ बच्चे छोटू की सिसकियों की। शहर के सबसे आलीशान बंगले स्वर्ण विला के मालिक सेठ करोड़ीमल का एक ही नियम था। दुनिया में भावनाओं की कोई कीमत नहीं, सिर्फ मुनाफे की अहमियत है। उनकी कोठी में काम करने वाले नौकरों के लिए वे साक्षात यमराज थे। उसी कोठी के अस्तबल के पास एक छोटी सी कोठरी में 10 साल का छोटू रहता था। छोटू के माता पिता सालों पहले महामारी में चल बसे थे। तब से वह सेठ के यहाँ साफ सफाई, बर्तन और बागवानी का काम करता था। बदले में उसे मिलता था दिन भर की बासी रोटियां और सेठ की गालियां। दिसंबर की वो रात रूह कंपा देने वाली थी। पारा शून्य के करीब था। सेठ करोड़ीमल अपनी मखमली रजाई में हीटर चलाकर सो रहे थे। अचानक उन्हें याद आया कि उन्होंने अपनी कीमती विदेशी गाड़ी का कवर बाहर ही छोड़ दिया है। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, ओ छोटू, ओ हरामखोर, सो गया क्या? छोटू, जो फटी हुई टाट की बोरी ओढ़े ठिठुर रहा था, भागता हुआ आया। जी मालिक। देख, बाहर ओस गिर रही है, गाड़ी खराब हो जाएगी। जा, उस पर तिरपाल डाल और रात भर वहीं बैठ ताकि कोई कुत्ता उसे गंदा न करे। छोटू की हालत खराब थी। उसके पास न जूते थे न स्वेटर। मालिक, बहुत ठंड है, क्या मैं सुबह ये सब कर दूं? जबान लड़ाता है। सेठ ने उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। जा, वरना कल से खाना बंद। छोटू कांपते पैरों से बाहर निकला। बर्फीली हवाएं उसके नन्हे शरीर को चीर रही थीं। उसने गाड़ी पर तिरपाल डाला और एक कोने में दुबक गया। उसने बार बार अपनी हथेलियों को रगड़ा, लेकिन खून मानो जम चुका था। उस रात उसे अपने माँ बाप की बहुत याद आई। उसने सोचा, क्या अमीर होना इतना बड़ा सच है कि गरीब की जान की कोई कीमत नहीं? जैसे जैसे रात बीती, छोटू का शरीर शिथिल पड़ने लगा। आखिरी बार जब उसकी आंखें खुली तो उसने आसमान की तरफ देखा और कांपते होठों से बुदबुदाया, हे भगवान, अगर तू है तो इस पत्थर दिल इंसान को वो दिखाना जो इसने मुझे दिखाया है। इसे इसकी दौलत का वो अंधेरा दिखा जिसमें रोशनी की एक किरण भी नसीब न हो। सुबह जब सूरज की पहली किरण स्वर्ण विला पर पड़ी तो छोटू गाड़ी के टायर के पास जम चुका था। वो मर चुका था, लेकिन उसकी खुली आंखें अभी भी सेठ की खिड़की की तरफ देख रही थीं। सेठ करोड़ीमल को छोटू की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ा। अरे, एक गया दूसरा आएगा, उन्होंने कहा और लाश को चुपचाप ठिकाने लगवा दिया। लेकिन उस दिन के बाद से सेठ की किस्मत पलटने लगी। सबसे पहले उनकी फैक्ट्री में भीषण आग लगी। करोड़ों का माल खाक हो गया। फिर बैंक के साथ उनके लेन देन में भारी हेरफेरी पकड़ी गई। देखते ही देखते उनकी सारी संपत्ति जब्त होने लगी। लेकिन असली सजा तो अभी बाकी थी। एक शाम जब सेठ अपने बचे कुचे सामान के साथ एक पुरानी टैक्सी में जा रहे थे, एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। जब सेठ की आंखें खुली तो वे अस्पताल में थे। डॉक्टर ने कहा, सेठ जी, आपकी आंखों की रोशनी चली गई है। करोड़ीमल चिल्लाए, मेरे पास पैसा है, मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर लाऊंगा। लेकिन नर्स ने धीमे से कहा, आपका कोई बैंक खाता काम नहीं कर रहा है। आपके पास इलाज के पैसे भी नहीं बचे हैं। वही सड़कें जहां कभी वे अपनी महंगी गाड़ियों से धूल उड़ाते थे, अब वे एक फटे हुए कंबल के लिए तरस रहे थे। दिसंबर की फिर वही कड़ाके की ठंड थी। सेठ एक दुकान के बाहर ठिठुर रहे थे। उनके पास न खाना था न सहारा। तभी उन्हें पास के किसी मंदिर से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। उन्हें अचानक उस रात का मंजर याद आया जब उन्होंने छोटू को ठंड में बाहर खदेड़ दिया था। उन्हें अपने कानों में छोटू की आखिरी सिसकियां सुनाई देने लगीं। छोटू, मुझे माफ कर दो। वे जोर से चिल्लाए,
लेकिन वहां जवाब देने वाला कोई नहीं था, सिवाय बर्फीली हवाओं के। लोग कहते हैं कि उस रात एक अंधा भिखारी उसी जगह मरा पाया गया जहां कभी छोटू की जान गई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि छोटू की आंखों में मासूमियत थी और सेठ की आंखों में वो खौफ और पछतावा जिसे दौलत कभी नहीं खरीद पाई। लालच और अहंकार इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन कुदरत का इंसाफ कभी नहीं चूकता। किसी गरीब की आह में वो ताकत होती है जो बड़े से बड़े महलों को मिट्टी में मिला सकती है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और दया से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।